सिंगर नेहा कक्कड़ के संघर्ष की कहानी हर किसी को पता है। उनके सामने ऐसी चुनौतियां आई थी जिनका सामना करना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी नेहा कक्कड़ ने हार नहीं मानी थी। नेहा की खासियत यह है कि वो कभी अपने पुराने और गरीबी लाचारी के दिन भूलती नहीं है। जब भी उनके सामने कोई कंटेस्टेंट अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है तो वो अपना बचपन याद कर रोने लगती हैं। और नेहा के एक दोस्त की भी दुख भरी कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जान पाए हैं। वो दोस्त जो नेहा के साथ उस दिन साथ खड़ा था। नेहा को गाने की दुनिया में टक्कर देने के लिए वो दोस्त उस दिन नेहा के साथ एक मंच पर खड़ा था। हैरानी वाली बात तो ये है कि वो दोस्त नेहा को टक्कर देकर आगे भी निकला, लेकिन भगवान ने उसे और आगे बढ़ने नहीं दिया, उसकी सांसें छीन ली। नेहा उस दोस्त को याद कर एक बार फिर रोई। दरअसल हम इंडियन आइडल सीजन 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें नेहा कक्कड़ के साथ संदीप आचार्य भी बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे। उस साल एक तरफ लोग नेहा की आवाज के दीवाने हो गए थे, तो दूसरी तरफ संदीप आचार्य की आवाज ने लोगों पर इस कदर जादू किया कि उन्हें ही विनर बनाया गया। राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले संदीप आचार्य इंडियन आइडल का दूसरा सीजन जीतकर रातों रात सुर्खियों में छा गए। जीतने पर उस वक्त उन्हें सोनी BMG के साथ 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, एक म्यूजिक एल्बम के कॉन्ट्रैक्ट के साथ शानदार कार भी मिली थी। नेहा कक्कड़ तीसरे ही राउंड में बाहर हो गई थी। नेहा कक्कड़ मात्र 3 साल की उम्र से गाना गा रही हैं, लेकिन फिर भी वो इंडियन आइडल 2 में आखिरी राउंड तक नहीं पहुंच पाई थी। हालांकि आज नेहा कक्कड़ उसी मंच की जज हैं और कंटेस्टेंट को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। वहीं संदीप आचार्य उस सीजन के विनर बन गए थे, लेकिन किसे पता था कि जिस सीजन संदीप आचार्य की सिंगिंग लोगों को अपना दीवाना बना रही थी, वो एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। संदीप आचार्य का 15 दिसंबर 2013 को आखिरी दिन था। बताया जाता है कि उन्हें पीलिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वहां उनकी हालत बिगड़ती चली गई और अचानक उन्होंने दम तोड़ दिया। इंडियन आइडल 2 के बाद संदीप आचार्य की जिंदगी ही बदल गई थी। एक इंटरव्यू में संदीप आचार्य ने बताया था कि वो एक शो के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए लेते थे। साल भर में वो 60 से 65 शोज करते थे। उन्होंने विदेशों में भी खूब परफॉर्मेंस दी थी। वो इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, अफ्रीका, इंडोनेशिया और नेपाल जैसे देशों में परफॉर्म कर चुके थे। नेहा भी उस दोस्त को भूल नहीं सकती जिसने नेहा कक्कड़ को टक्कर दी थी। आपको बता दें, नेहा की शादी को 3 महीने होने जा रहे हैं और इन 3 महीने होने से पहले नेहा की वजह से रोहनप्रीत को भी खूब ट्रोल होना पड़ा, जब नेहा रोहन ने अपने ख्याल रखा गाने के लिए झूठी पब्लिसिटी की थी। जी हाँ, नेहा ने झूठी प्रेगनेंसी से पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लोगों ने खूब ट्रोल किया। ये बात सुनकर उनके ससुराल वालों को भी काफी दुख हुआ था। सिंगर नेहा कक्कड़ की शादी में बीमारी की वजह से सेलिब्रिटीज नहीं दिखे वो तो ठीक था, लेकिन घर वाले और नेहा की जान कही जाने वाली सोनू कक्कड़ क्यों नहीं दिखी? अब ऐसी वैसी तो थी नहीं, सोनू के जिगर के टुकड़े की शादी थी। नेहा अपनी बड़ी बहन सोनू को मां मानती है, लेकिन शादी के मौके पर सोनू दूर दूर तक नहीं दिखी। अब तक नेहा की शादी के कई वीडियो सामने आए, लेकिन सिर्फ एक वीडियो में ही सोनू गाना गाती नजर आई। यहाँ भी सोनू ने तब गाना गाया जब उर्वशी रौटेला ने उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें जबरदस्ती उठने को कहा, वरना सोनू एक किनारे उदास बैठी नजर आई थी। अब सोनू अपने जिगर के टुकड़े से दूर होने पर उदास थी या फिर कोई और बात थी, वो तो वही जानती होंगी। लेकिन सोनू एक बहन होने के अलावा सेलिब्रिटीज भी है, तो उनका चमकना भी जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उर्वशी ने स्टेज पर सोनू को गाना गाने को बोला तो सोनू उठी और उन्होंने अपने गाने से समा बांध दिया। शादी में सोनू की आवाज सुनकर लोग दीवाने हो गए। वहीं बहन नेहा कक्कड़ सोनू का गाना सुनकर भावुक भी हो गई। इसके अलावा सोनू को नेहा की विदाई के वक्त भी नहीं देखा गया। नेहा की बहन होने के नाते तो सोनू को उनके पास ही होना चाहिए था, लेकिन वो किसी भी वीडियो में नहीं दिखी। क्या नेहा और सोनू के बीच सब कुछ ठीक है? और अगर ठीक है तो वो कहीं क्यों नहीं दिखी? जिस तरह से सोनू नेहा टोनी
तीनों अक्सर सोशल मीडिया पर फनी वीडियोस बनाकर मस्ती करते दिखाई देते हैं। उस तरह से अंदाजा था कि सोनू अपनी छोटी बहन की शादी में कुछ तो खास करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनू, नेहा, टोनी तीनों ने अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाया, लेकिन बहुत कम ही इन तीनों को एक साथ गाना गाते देखा जाता है। जबकि फनी वीडियो और मस्ती मजाक करते ये तीनों अक्सर दिखाई देते हैं। कई लोगों ने सोनू से इस बारे में पूछा भी था, तो सोनू ने बताया कि हाँ, हमने एक साथ सामने आने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि कभी नेहा के पास टाइम होता है तो कभी सोनू के पास नहीं, और सोनू के पास होता है तो टोनी और नेहा के पास टाइम नहीं होता। ऐसे में तीनों को एक साथ गाना गाते बहुत कम देखा जाता है। लेकिन सोनू ने दावा किया कि वो जल्द ही खास टाइम निकालकर एक साथ गाना गाते नजर आएंगे। अब ये दिन कब आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन सोनू ने तीनों भाई बहन के कुछ सीक्रेट्स भी खोले हैं। सोनू ने कहा कि जब हम तीनों एक साथ मिलते हैं तो खूब मस्ती करते हैं और फनी वीडियोस बनाते हैं। उस दिन हम तीनों अपनी मर्जी का घर में खाना बनाते हैं या फिर ऑर्डर करते हैं। सोनू ने बताया कि पहले तो हम अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हम तीनों अपनी डाइट का ध्यान देते हैं, किसे कितना खाना है इसका बहुत ध्यान रखते हैं। सोनू ने बताया कि लेकिन जब हम तीनों मिलते हैं तो उस दिन अपनी डाइट को एक किनारे कर देते हैं और हफ्ते भर की डाइट दिन भर में खाकर बराबर कर देते हैं। आपको बता दें, नेहा का खुद कहना है कि वो आज जिस मुकाम पर है वो अपनी बड़ी बहन की वजह से है। जब नेहा छोटी थी तब उनकी बहन जागरण में गाना गाकर घर वालों का पेट भरती थी, जबकि नेहा सोनू के पापा स्कूल के बाहर समोसे बेचते थे। सोनू जब स्कूल जाती थी तो उनके दोस्त उन्हें समोसे वाले की लड़की बोलकर मजाक बनाते थे। सोनू 4 साल की उम्र में जागरण में गाना गाया करती थी। जैसे जैसे सोनू बड़ी हुई, उन्होंने कई रियलिटी शोज में ऑडिशन दिए, लेकिन उनमें किसी में भी सोनू निकल नहीं पाई और बाद में सोनू को फिल्मों में गाना गाने का मौका मिल गया। सोनू ने जागरण से निकलकर फिल्मों में गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथ अपनी बहन और भाई को भी गाना गवाना शुरू करवाया। गरीबी और लाचारी के चलते सोनू की शादी भी जल्दी कर दी गई। 2006 में सोनू ने नीरज शर्मा से शादी की। सोनू ने कभी सोशल मीडिया पर अपने पति का खुलासा नहीं किया, क्योंकि वो कभी भी अपने रिश्ते का दिखावा नहीं करना चाहती थी। कई लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि सोनू शादीशुदा हैं। सोनू कई बार पति के साथ करवा चौथ की पूजा करते देखी गई थी। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस में सोनू के पति सोनू से लाड़ प्यार करते देखे गए। करवा चौथ वाले दिन सोनू को 16 श्रृंगार किए देखा गया। तब लोगों को यकीन हुआ कि सोनू भी शादीशुदा हैं। पिछले साल सोनू के पति ने उन्हें वैलेंटाइंस डे पर BMW गाड़ी गिफ्ट की थी। शादी के बाद नेहा कक्कड़ ने ऐसी फोटो शेयर की जो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रही है। नई नवेली दुल्हन की फोटो और वीडियो देखने के लिए लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार नेहा ने ऐसी वैसी नहीं बल्कि रोहनप्रीत के साथ प्राइवेट फोटो शेयर कर दी। दरअसल नेहा ने अपनी संगीत सेरेमनी की कुछ फोटो शेयर की हैं, जिसमें वो रोहनप्रीत को लिप किस करती नजर आ रही है। नेहा रोहन की ये फोटो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आई, तो कुछ लोग इस जोड़ी को खुश देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेहा और रोहन की इस फोटो पर लोग खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फोटो में नेहा ने पिंक कलर का लहंगा पहना है, तो वहीं रोहनप्रीत व्हाइट कलर के कोट पैंट पे नजर आ रहे हैं। एक फोटो में नेहा रोहन को रिंग पहनाती दिख रही है, तो दूसरी फोटो में रोहन नेहा को रिंग पहना रहे हैं। तो वहीं एक फोटो में नेहा अपनी रिंग सेरेमनी के दिन इतनी खुश दिख रही हैं कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और रोहन को सबके सामने लिप किस करने लगती हैं। नेहा और रोहन को इस हाल में देखकर उनकी सासू माँ भी शर्मा जाती हैं, फिर उन्हें भी नेहा को देखकर हंसना ही पड़ता है। नेहा ने अब इन फोटो को शेयर करते हुए अपनी डिजाइनर को भी धन्यवाद कहा है। नेहा का ये लहंगा उनकी डिजाइनर अनीता डोंगरे ने डिजाइन किया है।